Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Preceptor. For all videos update, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. And do like, comment and share. So next question पे आ जाते हैं. Question number 8. Question number 8 है, if 3 cot A is equals to 4, तो हमें बताना है कि 1 minus tan square A by 1 plus tan square A cos square A minus sin square A के बराबर होगा. So हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. थ्री कॉट ए इज इक्वल्स टू 4 और कॉट ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 को दूसरे तरफ भेज के. मल्टीप्लाई से कोई भी चीज दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाता है. कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टैन का उल्टा है. सो हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया. हमें निकालना है हाइपोटेनस. सो ये इसको हम नेमिंग कर देते हैं. बी पे 90 डिग्री, ए पे एंगल और ये रहा सी. सो एंगल के सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसपे 90 डिग्री और एंगल दोनों है, वो होगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस. सो बेस है हमारा 4, परपेंडिकुलर है 3, हमें हाइपोटेनस निकालना है. सो वो हम किससे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि एक बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर. ए बी का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 और ये दोनों को ऐड करके हो जाएगा 25. सो ए सी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25. सो ए सी हो जाएगा, अगर रूट से बाहर निकालना है तो हमें अंदर स्क्वायर चाहिए. 25 होता है 5 का स्क्वायर. सो ये स्क्वायर इसको रूट से बाहर ले आएगा और ए सी का वैल्यू हो जाएगा 5. सो हमें हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी पता था और बेस भी पता था. अब जो हमें प्रूफ करना है वो टैन, कॉस और साइन से करना है, तो वो हम एक साइड में लिख लेते हैं. सो टैन ए, टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. सो टैन हो जाएगा, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और बेस है 4, तो टैन का वैल्यू 3/4. और हमें जानना है कॉस से. कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस. बेस है यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस है 5. सो बी बाई एच का वैल्यू भी हमें पता चल गया. और अब आ गया साइन ए. साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस है 5. सो जो अब हमें सॉल्व करना है वो है इक्वेशन. इक्वेशन क्या है? 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. मीन्स दोनों तरफ हमें बराबर वैल्यू लाना है. सो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, टैन का वैल्यू है 3/4, तो यहाँ पे डाल देंगे 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर. पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं हम. 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बाई 1 प्लस 9/16. अब इन्हें LCM दे देंगे. ऊपर के लिए हो जाएगा 16 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 16 1 जा 16 माइनस ये 1 9 जा 9. सेम नीचे भी करेंगे. 16 हो जाएगा LCM 16 प्लस 9. और अगर हम आगे चले जाएं सो हो जाएगा 7/16 25/16. इस 16 से 16 को काट देंगे और हमारा LHS आ जाएगा 7/25. अब उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी करेंगे. सो कॉस ए का वैल्यू है 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन ए का वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन आ जाएगा 25. ऊपर सेम सिंपल माइनस हो जाएगा 16 माइनस 9 और वैल्यू आ जाएगा 7/25. दोनों तरफ 7/25 आ गया. देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS. Hence
प्रूव्ड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें tan a का वैल्यू 1/√3 है, तो हमें sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरा cos a cos c प्लस sin a sin c का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग लिख लेंगे tan a का वैल्यू लिख लेंगे। tan a 1/√3 है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p/h होता है साइन का, b/h होता है कॉस का और p/b होता है tan का। तो इससे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। b पे 90 डिग्री बोला गया, b पे 90 डिग्री दे दिए, a पे एंगल रखे हैं अभी और c है। सो परपेंडिकुलर इस हिसाब से कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जिसमें ये दोनों हो एंगल और 90 डिग्री वो बेस होता है और हाइपोटेनस हो जाएगा ये। सो बेस है √3 और परपेंडिकुलर है 1। तो हमें निकालना है AC। वो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, एक बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर हमें निकालना है, AB का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसको रूट से बाहर ले आएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और AC इज इक्वल्स टू √4। अब इस रूट से इसको बाहर लाने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। सो इसको ये स्क्वायर रूट से बाहर ले आएगा, तो AC का वैल्यू हमारा आ गया 2। सो AC का वैल्यू आ गया 2 भी आ गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और अब हाइपोटेनस भी मिल गया। सो हमें किस किस चीज की जरूरत है, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए और साइन सी, ये 4 चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल हम लोग ने ए मान के चला है, तो ए के हिसाब से साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस हिसाब से है 1 और हाइपोटेनस है 2, और कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है यहाँ पे √3 और हाइपो है यहाँ पे 2। और अब हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी। सो साइन सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बगल में छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं और कुछ नहीं करना, बस ए का पोजीशन स्विच कर देना है सी से। सी को अब यहाँ ला देते हैं उठा करके और ए को यहाँ से ऊपर भेज देते हैं। कुछ चेंज नहीं होगा, बस एंगल बदल जाएंगे। सो BC का वैल्यू पहले 1 था, तो अब यहाँ पे BC आ गया है बेस पे। AB का वैल्यू √3 था, अब AB है परपेंडिकुलर पोजीशन पे, और AC का वैल्यू जो था 2 वो अभी भी वहीं पे है। ठीक है, सो उस हिसाब से साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यहाँ पे भी, और साइन सी का वैल्यू हो जाएगा √3 बाय हाइपो 2, और कॉस सी होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस है यहाँ पे 1 और हाइपो है 2, सो 1/2। सो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का होता है, मतलब साइन ए को कॉस सी से मल्टीप्लाई करना है। सो साइन ए का वैल्यू है 1/2 डाल देंगे, कॉस सी का वैल्यू है 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 डाल देंगे, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 डाल देंगे, और साइन सी का भी वैल्यू है √3/2। सो 1 into 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 into √3 3, क्योंकि रूट कट जाएगा स्क्वायर पे, और 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नॉर्मली हमने ऊपर वाले को ऐड कर लेना है। 3 + 1 4/4, और काट करके वैल्यू आ जाएगा 1। सो एक हमने सॉल्व कर लिया,
और सेकंड पोर्शन को अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, वो है कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। सो कॉस ए का वैल्यू आप जान गए हैं √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू है 1/2 प्लस साइन ए का वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। सो √3 इंटू 1 ज़ा √3 और 2 2 ज़ा 4 और √3 1 ज़ा √3 प्लस 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे हो जाएगा। मेरे को लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, सो हम चेंज कर लेते हैं, वो साइन माइनस कर लेते हैं। सो √3/4 माइनस √3/4 सॉल्व हो गया, हो जाएगा आंसर 0। तो पहला का आंसर आ गया हमारा 1 और दूसरे का 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. So एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। Q पे 90 डिग्री है। सो हम P को यहाँ रख लेते हैं क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है। sin P देख के हम समझ सकते हैं कि इस एंगल की बात हो रही है और R को यहाँ रख देते हैं। सो एक चीज दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5, मीन्स PQ का वैल्यू है 5, बेस दिया हुआ है। और यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR, PR और QR मिला करके 25 हो रहा है। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट PR बी x सेंटीमीटर, PR का x सेंटीमीटर है। सो PQ क्या हो जाएगा, QR क्या हो जाएगा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PR क्योंकि x माने हैं हम तो PR की जगह पे x डाल दिए, QR को QR रखे और 25। सो x को अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो प्लस था, इधर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमें QR का भी वैल्यू 25 माइनस x पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का वैल्यू है यहाँ पे x, सो x का स्क्वायर, PQ का वैल्यू है 5 मीन्स 5 का स्क्वायर और QR का वैल्यू है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा 25 माइनस x, इसे हम इस फॉर्म में खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको आप लोग लिखते होंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सो हम इन्हें इसी फॉर्म में खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625, मीन्स 25 इंटू 25 625 होता है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 25 इंटू 2 ज़ा 50 और इंटू इज ज़ा 50x। सो ये ऐड हो जाएगा सिंपली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ये एक्स स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ भेज देते हैं तो वो साइन माइनस का हो जाएगा और एक बार प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 650 माइनस 50x। 50x को आप दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये पॉजिटिव 50x हो जाएगा।
x का वैल्यू को यहीं x छोड़ देंगे और 50 को ले आएंगे नीचे ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके। तो 0 से 0 कटा, 5 1 = 5 और 5 3 = 15। सो x का वैल्यू आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। सो हमने लेट किया था PR को x, सो PR का वैल्यू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर और QR जो था हमारा वो था 25 माइनस x मीन्स 25 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो हमें परपेंडिकुलर मिल गया 12 सेंटीमीटर और x मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया 13 सेंटीमीटर। सो अब हमें जो निकालना है वैल्यू वो है साइन P, कॉस P और टैन P का। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस और टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो सबका वैल्यू हम निकालेंगे। साइन सबसे पहले देख लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 12 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। उसी हिसाब से बेस हो गया हमारा 5 और हाइपोटेनस हो गया हमारा 13। और उस हिसाब से देखेंगे तो टैन का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर मीन्स 12 और बेस हो गया 5। तो इस तरीके से साइन P हो गया 12/13, कॉस P हो गया 5/13 और टैन P हो गया 12/5। सो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर।